युवा कह रहे हैं इससे हमें कोई फायदा नहीं है। फायदा सिर्फ केंद्र सरकार को नजर आता है, किसान या युवा उनको नजर नहीं आता। नेताओं के लिए सब कुछ इस देश में है, सैनिक के लिए नहीं है। हमसे ज्यादा सेवा सैनिक करता है देश में, उन्हें भी पेंशन मिलनी चाहिए, उन्हें भी मेडिकल बेनिफिट मिलना चाहिए, उन्हें भी फ्री एयर ट्रैवल मिलना चाहिए, उन्हें भी फ्री ट्रेन ट्रैवल मिलना चाहिए, जो सारे एमपीज को मिलता है। मैं तो कह रहा हूं विधायकों की पेंशन बंद करो, अगर की पेंशन आप लोग बंद करते हो। कौन ज्यादा सेवा करता है? मां भारती की। देश का नेता ज्यादा सेवा करता है या देश का सैनिक ज्यादा सेवा करता है? मां भारती की इस पे बहस होनी चाहिए। बॉर्डर पे खड़ा होकर सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार है। कौन सा नेता सर्वोच्च बलिदान देता है इस देश में? कौन सी पार्टी के नेता ने सर्वोच्च बलिदान दे दिया? हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा था भाजपा का, मुझे नहीं लगता पूरा हुआ। एक मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की कि लोगों को बेरोजगार रखो। आप चाहेंगे कि देश बेरोजगार रहे? कि क्या आज देश में एक ऐसी पार्टी है जो जानबूझकर एक बड़े तबके को बेरोजगार रखना चाहती है? क्या आज ये मैसेज नहीं दिया जा रहा कि आप गुंडागर्दी करिए, भारतीय जनता पार्टी आपकी रक्षा करेगी? नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के डिबेट में आप आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा साथ में टीवी9 पत्रकार राहुल सिन्हा को देखने वाले हैं। डिबेट में राघव चड्ढा ने देश में बढ़ रहे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को रखा है। खासकर राघव ने देश के नए युवाओं को लेकर केंद्र की सरकार कैसे लापरवाही कर रही है और उन्हें कैसे बेरोजगारी के गड्ढे में ढकेल रही है, इस पर चर्चा की है। उनका मानना है कि जब देश के MP, MLA और तमाम नेताओं को सरकारी पेंशन मिल सकता है तो फिर एक अग्निवीर के जवान को पेंशन क्यों नहीं मिल सकता। दोस्तों, डिबेट काफी इंटरेस्टिंग है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखिएगा। चलो भाई, कि आपकी सरकारें युवाओं को लेकर सोच क्या रही है, आम आदमी पार्टी की क्या सोच है? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने एक डेवलपमेंट मॉडल जो दिल्ली में दिया, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जिसे हम कहते हैं, उसने युवाओं के लिए एक नए प्रकार की नीतियां लाकर युवाओं को बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार और एम्प्लॉयबिलिटी दी। मैं बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये कर दिया वो कर दिया, जैसा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ने अभी बताया। मैं कॉन्क्रीट बात करता हूं कि वास्तव में हमने धरातल पे क्या किया। हमने 18 लाख स्कूल जाने वाले बच्चों की जिंदगी बदल दी। एक गवर्नमेंट स्कूल में जो एजुकेशन रेवोल्यूशन लाए, जो शिक्षा क्रांति लाए, उससे सीधा 18 लाख परिवारों को फायदा पहुंचा। और आज वो 9वीं 10वीं के बच्चे अपना उद्योग शुरू कर रोजगार दे रहे हैं लोगों को। आप कोई भी योजना लाएं, अगर अच्छी होगी तो ऑपोजिशन भी उसका बहुत सराहना करेगा, लेकिन योजना लाने से पहले जिसके लिए ये योजना लाई जा रही है उससे बात करें। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। किसानों के लिए काले कानून लाए गए, कहा गया किसानों को बड़ा फायदा होगा, हटाने पड़े क्योंकि किसानों ने कहा इससे तो हमें फायदा नहीं है। जी। युवाओं के लिए अब एक रोजगार की अपॉर्चुनिटी नाम पे अग्निवीर लाए। युवा कह रहे हैं इससे हमें कोई फायदा नहीं है। ऐसी कैसी नीतियां हैं जिसका फायदा सिर्फ केंद्र सरकार को नजर आता है? जो बेनिफिशियरी है किसान या युवा, उनको नजर नहीं आता। चार बिंदु मैं बिंदुवार तरीके से बात रखता हूं। आप एक बात बस मेरी समझिएगा, आज इस देश में हम दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मैं MLA भी रहा। आज अगर मैं एक दिन के लिए भी अगर इस देश में MLA बनता हूं या एक दिन के लिए भी MP बनता हूं तो मुझे जिंदगी भर सरकार पेंशन देती है, जिंदगी भर। मान लीजिए मैं 1 जनवरी को MLA बना और 2 जनवरी को मैंने इस्तीफा दे दिया या मुझे बर्खास्त कर दिया गया, मैं एक दिन के लिए भी अगर MLA रहा या MP रहा तो मुझे जिंदगी भर पेंशन मिलती है। आप उस सैनिक को, युवा को कह रहे हो 4 साल रक्षा कर, सर्वोच्च बलिदान देने की भी नौबत आ सकती है, लेकिन 4-7 साल हम आपको सेना से बेदखल कर देंगे, ना पेंशन ना कोई सहूलियत। नेताओं के लिए सब कुछ इस देश में है, सैनिक के लिए नहीं है। हमसे ज्यादा सेवा सैनिक करता है देश की। बहुत बड़ा सवाल आपने उठा दिया, नेताओं के लिए सब कुछ है। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि सरकार कोई भी नीति लाए, जो उसके बेनिफिशियरीज हैं उनसे बात करें, डिफेंस एक्सपर्ट से बात करें। आपने किसानों से बात नहीं करी, आप किसान कानून ले आए, आपने युवाओं से बात नहीं करी, आप ये प्लान ले आए। है कि क्या कानून अब संसद में बनेंगे या सड़क पे बनेंगे? जो विपक्ष अभी भूमिका निभा रहा है, मैं फिर आपसे बात कर रहा हूं, आपने दो बातों की, आप क्या चाहते हैं? क्या कानून सड़क पर तैयार हो? सड़क से लेकर संसद तक कानून लाने से पहले चर्चाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि संसद में जो 543 और 250 लोग बैठे हैं एक सदन में और दूसरे सदन में सारा ज्ञान उन्हीं के पास है। देश के युवा से बात करें, डिफेंस एक्सपर्ट से बात करें, आप किसानों के लिए नीति लाएंगे तो किसानों से बात करें। और आखिरी चीज, अगर नेताओं को पेंशन मिलेगी एक दिन भी सदन में बैठने के लिए, तो फिर हमारे सैनिकों को जो 4 साल देश की सेवा करते हैं उन्हें भी पेंशन मिलनी चाहिए, उन्हें भी मेडिकल बेनिफिट मिलना चाहिए, उन्हें भी फ्री एयर ट्रैवल मिलना चाहिए, उन्हें भी फ्री ट्रेन ट्रैवल मिलना चाहिए, जो सारे MPs को मिलता है। आपसे मैं जवाब लूंगा, लेकिन आपने मुझे याद दिला दिया नेताओं की पेंशन का और सैलरी को लेकर के। विधायक, मैं तो कह रहा हूं विधायकों की पेंशन बंद करो, अगर अग्निवीरों की पेंशन आप लोग बंद करते हो। कौन ज्यादा सेवा करता है? मां भारती की। देश का नेता ज्यादा सेवा करता है या देश का सैनिक ज्यादा सेवा करता है? मां भारती की। इस पे बहस होनी चाहिए। हमें एक चीज पे आपत्ति है कि देश की सेवा को, सेना की सेवा को कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट मत बनाइए। ये कोई ठेकेदारी प्रथा नहीं है देश की सेवा।
आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हर चीज में ला सकते हैं, इस देश के हर विभाग में, हर मंत्रालय में ला सकते हैं, लेकिन सेना की सेवा को कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट मत बनाइए। एक विषय। दूसरी चीज, अगर वित्तीय चिंताएं इनको इतना सता रही हैं, इनको फ्री बिजली की हमारी स्कीम से बड़ा परहेज है, फ्री पानी की स्कीम से बड़ा परहेज है, लोगों को पसंद है, लोग वोट देते हैं, दिल्ली के लोगों ने भी दिया, पंजाब के लोगों ने दिया। अगर इन्हें इतनी वित्तीय चिंताएं हैं तो भाई नेताओं की पेंशनें बंद करो ना, एमएलए एमपी की सारी पेंशनें बंद करो, सैनिकों को दो पेंशन। नेता को एक दिन की पेंशन मिलती है, सैनिक को क्यों नहीं मिलती? 4 साल वो शख्स बॉर्डर पे खड़ा होकर सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार है। कौन सा नेता सर्वोच्च बलिदान देता है इस देश में? कौन सी पार्टी के नेता ने सर्वोच्च बलिदान दे दिया? आप बार बार जो ये बात कह रहे हैं तो दिल्ली में उसका जवाब नहीं मिलता मुझे। मैं आ रहा हूं आपके पास में। दिल्ली क्या ये आज बोलेंगे कि आज के बाद मैं ये अपील करता हूं रक्षा मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि नेताओं की पेंशनें बंद कर सारी पेंशनें अग्निवीरों को दो? मैं चुनौती देता हूं इनको, आज बोले आपके मंच पे। दिल्ली और पंजाब में विधायकों की सैलरी और पेंशन अरे केंद्र सरकार का विषय है ना आर्मी। मैं कह रहा हूं अपनी पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी के सारे एमपीज की पेंशन बंद कर दो, लेकिन अग्निवीरों को पेंशन दो। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। डंके की चोट पे कह रहा हूं, एमएलए की पेंशन बंद करो, अग्निवीरों को दो। एक मिनट आप, मैं 1 मिनट बस खत्म कर दूंगा, एक चीज बस बोलने दीजिए मुझे। दे दीजिए ना सर समय, कह रहे हैं, अब सोचिए, वरना बोल दीजिए सब मिले हुए हैं जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए आपकी बात ही ज्यादा सुनते हैं, हमारे नहीं सुनते। आप ही के कहने पे बोला है उनको। अच्छा, मैं तो 15 बार बोला नहीं सुना, आपकी एक बार, आपकी ताकत है आपकी जबान में। अच्छा ऐसा है जी, मैं बस इतना कह रहा था, इन्होंने, हम ओपन सरकार हैं, हमारा ये कहना है कि केंद्र सरकार इतने लार्ज स्केल प्रोटेस्ट के बाद एक एम्बैरेसमेंट फेस करती है, युवाओं का विरोध किया जाता है, युवाओं द्वारा विरोध किया जाता है, उसके बाद सरकार हरकत में आती है। अगर ये वही बात है, जब किसान बिल आए तो इन्होंने कहा कि इससे बढ़िया किसान हितैषी बिल आ नहीं सकता। जब मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, जब वापस लिए तो कहा देखो जी किसानों के हित में फैसला लिया, ये भी मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। अब दोनों तो मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक नहीं हो सकते, या तो किसान बिल लाना मास्टर स्ट्रोक था, या किसान बिल वापस लेना मास्टर स्ट्रोक था। तो एम्बैरेसमेंट होती है, और एम्बैरेसमेंट केवल भारत देश में नहीं, इनके कुछ नेताओं के बयान से आज छोटे छोटे देश दुनिया के भारत को आंख दिखा रहे हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है। हम एक भारतीय हैं, चाहे हमारी विचारधारा और हमारी पार्टियां अलग हो सकती हैं, लेकिन बुरा हमें भी लगता है अगर भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एम्बैरेसमेंट हो। जहां तक आपने रोजगार की बात करी, रोजगार और बेरोजगारी इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं नहीं जानता कि इन्होंने कितना काम किया, मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन जितना मैं समझता हूं और एक युवा होने के नाते, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा था भाजपा का, मुझे नहीं लगता पूरा हुआ। वाह मोदी जी, वाह वाह। आप दूसरी ओर अगर हमारी सरकार से, इससे तो कुछ मिलेंगी ना नौकरियां, जो अभी सरकार ने योजना लेकर, अब मैं वही कह रहा हूं, अब आप चाहते हैं वो भी उतनी क्या भी ना आप एक मिले। शॉर्ट टर्म फिक्स ढूंढ रहे हैं? 4 साल तो मिलेगी। क्या हम एक शॉर्ट टर्म फिक्स ढूंढ रहे हैं कि ये क्रैश कोर्स कराया जाए? क्या सेना एक्सपेरिमेंट की फील्ड बन गई है? क्या ये गिनी पिग एक्सपेरिमेंट सेना में होने चाहिए? ऐसी और बड़ी सारी भर्तियां कर सकते हैं ये लोग। लाखों नौकरियां अभी सरकार में ही वेकेंट है, वहां पर भी दे सकते हैं। अब आप हमारी सरकार का आप सुने, पंजाब में सरकार बने हमें 50 दिन भी नहीं हुए थे, 26,545 नौकरियां पंजाब सरकार ने दे दी पंजाब के युवाओं को, घोषणा नहीं करी, दे दी। दिल्ली सरकार ने बीते सालों में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां दिल्ली के लोगों को दी। मैं आपको आंकड़े देके जाऊंगा। नंबर 3, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, में से शायद अग्री ना करें, नाराज भी हो जाएं, कि लोगों को बेरोजगार रखो और लोगों को अपनी फौज में शामिल करो। अगर आप ऐसे जाहिलों की, गुंडों की फौज पालेंगे तो फिर तो बेरोजगारी आपको सूट करती है। आप चाहेंगे कि देश बेरोजगार रहे और ये लोग हमारी फौज बनकर ये सारे काम करें, मॉब मेंटालिटी बने देश में, मॉब कल्चर बने। राघव जी, 4 साल देश की फौज में शामिल होने की बात हो रही है, बीजेपी की फौज में शामिल होने की बात नहीं हो रही। वो तो अलग है, मैं तो बेरोजगारी पर आ गया। आपने मेरे से 2 सवाल किए थे, आपने मेरे से अग्निवीर पर भी किया था और देश की बेरोजगारी पर भी किया था। मैं देश की बेरोजगारी को रेखांकित करके कहना चाहता हूं कि क्या आज देश में एक ऐसी पार्टी है जो जानबूझकर एक बड़े तबके को बेरोजगार रखना चाहती है ताकि वो इनकी गुंडाई के लिए काम आ सके? ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। आज अगर एक प्रदेश के, आपको ना भी पसंद हो, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर पे हमला होता है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस मॉब को लीड करते हैं, ना इन पर कार्रवाई होती है, जो मॉब मेंटालिटी करते हुए वहां पे तोड़फोड़ मचाते हैं, वो जेल से आते हैं तो उनकी सम्मान में एक सभा रखी जाती है, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें सम्मानित किया जाता है। क्या आज ये मैसेज नहीं दिया जा रहा कि आप गुंडागर्दी करिए, भारतीय जनता पार्टी आपकी रक्षा करेगी? क्या ये गुंडागर्दी को प्रोत्साहन नहीं है? क्या ये अहिंसा और वायलेंस का प्रोत्साहन नहीं है? जब भारतीय जनता पार्टी अहिंसा पर, नॉन वायलेंस पर भाषण देती है तो ऐसा लगता है कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पर भाषण दे रहा है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस पूरे वीडियो में देश के हित में राघव चड्ढा के इस पूरे वक्तव्य पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।